हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसमें आपके चल रही है इकाई नंबर 1 और इसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की आपकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास नंबर 1 परिचय, क्लास नंबर 2 अभ्यास 1A, क्लास नंबर 3 अभ्यास 1B और क्लास नंबर 4 आपकी हो चुकी है अभ्यास 1C। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 1। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको खंड दिए हैं पहले प्रश्न में, तो आपको क्या बताना है, उन खंडों के आपको 4 आंसर दिए हैं, आपको सही आंसर उसमें से चुनना है। तो देखिए, पहला क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या है, हमने मान लिया 1/2 है एक परिमेय संख्या, तो इसके समतुल्य हमें संख्या बनानी है। तो मैंने आपको तरीका बताया था समतुल्य संख्या बनाने के लिए। एक प्रश्न आया था आपका पिछली एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में था शायद, देख लीजिएगा आप एक बार, कि इसके समतुल्य 3 संख्याएं बताएं। तो मैंने आपको बताया था, एक बार तो उसको 2 से गुना करा के बता दिया था, 2/4। एक बार उसको 3 से गुना करके बता दिया था, तो 3/6। एक बार उसको 4 से गुना करके बता दिया था, ठीक है, 4/8। तो इस तरह से हमने 3 संख्याएं इसके समतुल्य 1/2 के समतुल्य 3 संख्याएं बना ली थी। तो आप इसके समतुल्य और कितनी बना सकते हैं बताइए? क्या 1 बना सकते हैं? नहीं, 1 से ज़्यादा बना सकते हैं। क्या 2 बना सकते हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा बना सकते हैं। क्या 50 बना सकते हैं? 50 से भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप इसके समतुल्य कितनी संख्याएं बना सकते हैं बच्चों? आप इसके समतुल्य, किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य आप अनंत संख्याएं बना सकते हैं। तो कितनी संख्याएं होती हैं किसी परिमेय संख्या के समतुल्य? अनंत। तो आपका आंसर होगा बच्चों अनंत। तो प्रश्न संख्या ख में दिया है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप। सरलतम रूप भी आप सीख चुके हैं। सरलतम रूप कौन सा होगा वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था सरलतम रूप में बदलने के लिए -16/80 है, जैसे 16 के और 80 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से काट के 8 आ गया, 2 से काट के 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 80 के भी बना लीजिए। 2 से काट के आ जाएगा ये आपका 40, फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20, फिर इसको 2 से काटेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 10, फिर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से काट के 1 आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 16 को ऐसे लिख लीजिए और 80 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ऐसे लिख लीजिए। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। तो ऊपर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो हम लिखेंगे ऊपर -1, क्योंकि माइनस तो बचा है ना, तो -1 लिख देंगे। नीचे क्या बचा है? 5। तो क्या आंसर आया? सरलतम रूप क्या आया? -1/5। तो आपका आंसर क्या होगा? -1/5। ये आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए इसको नोट करिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न ग है कि परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप आपको बताना है 40/25 का। तो सरलतम रूप निकालने का वही तरीका है, आप वही अपनाएंगे। 40/-25 जैसे आपको दिया है, 40 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1। और जब आप 25 के बनाएंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो आपको 40 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ये मिला। और 25 के में माइनस लगा है ना यहाँ, -5 गुना 5। आपने देखा 5 से 5 कट गया है। ऊपर क्या बचा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या आया बच्चों? ये 16। और आंसर में क्या आया आपका? -5। तो ये तो संख्या आपको कहीं नहीं दी हुई है। एक बार हम आपकी बुक देख लेते हैं।
तो आपके मैंने ऑप्शन बच्चों गलती से गलत लिख दिए हैं। चलिए इनको ठीक कर लेते हैं। 8/25 है ये आपका ऑप्शन। मैंने आपको इससे पहले प्रश्न के ऑप्शन लिख दिए हैं। तो ये आपका था -8/5 और ये है ऑप्शन आपका 16/-5 और ये ऑप्शन है आपका बच्चों -8/25। तो ये संख्याएं आपकी गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, ये हमने ठीक कर दी हैं। तो अब आप देखिए ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। आपने 40/-25 का सरलतम रूप निकाला तो 5 से 5 कट गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/-5 आपका क्या है आंसर। 16/-5 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ठीक है बच्चों, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार आप इसका प्रश्न घ देखिए कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच देखिए बच्चों 10 हो सकती है, 20 या अनंत या 111। तो ये भी आपका क्या होगा अनंत, क्योंकि दो संख्याओं के बीच हम दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी भी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 3 सही होगा, अनंत संख्याएं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 में आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही रटना नहीं है कि ये सत्य असत्य, रटना नहीं है, इनको समझना है। पहला दिया है आपको, पहला कथन है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। देखिए समान परिमेय संख्याएं होती हैं जो उनके बच्चों सरलतम रूप भी समान होंगे। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, कोई 2/6 ले लेते हैं, ठीक है, और एक संख्या आपकी 3/9 है, 6/9 है। ठीक है, तो जब ये दोनों संख्याएं समान है, ठीक है, तो सॉरी एक संख्या 4/6 लेंगे, एक 6/9। तो आपने देखा 9 की 4 से गुना कराएंगे 36 आएगा, 6 की 6 से गुना कराएंगे तो 36 आएगा। ये तो हमने चेक कर लिया कि ये संख्याएं समान हैं। अब इनका सरलतम रूप भी देख लीजिए, क्या वो समान आएगा? देखिए बच्चों 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आएगा 2/3। अब इसका सरलतम रूप देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या आएगा 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समान परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बच्चों सरलतम रूप भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये कथन आपका क्या होगा सत्य है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए -7/-11 धन परिमेय संख्या है। धन धन मतलब प्लस की है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब ये भी सही लिखा है, ये भी एक धन परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका क्या आएगा बच्चों सत्य आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए +4/-9 धन परिमेय संख्या है। अब एक प्लस है एक माइनस है तो कट नहीं सकता, तो ये माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये धन संख्या हो ही नहीं सकती, ये कैसी संख्या है ऋण संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है धन लिखा है, तो इसका मतलब ये कथन भी आपका क्या होगा, ये कथन आपका होगा बच्चों असत्य है, क्योंकि ये कथन आपका गलत लिखा है, तो ये क्या होगा असत्य। अब आप घ देखिए 3/-11 और -3/11 समान है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस अंश पे लगा हो या हर पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर संख्याएं समान है और एक के हर पे माइनस लगा है एक के अंश पे माइनस लगा है तो वो समान होती हैं। लेकिन अगर दोनों पे माइनस लगा होता तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो ये भी ऋणात्मक 3/11 है, ये भी ऋणात्मक 3/11 है। तो ये कथन भी आपका क्या होगा बच्चों सत्य होगा, ये दोनों संख्याएं समान है। अब आगे देख लीजिए, क्या ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं? देखिए 1/2 को 2 से गुना कराएंगे तो 2/4 आएगा, अंश और हर में 2 से गुना कराएंगे तो 2/4 आएगा, अंश और हर में 3 से गुना कराएंगे तो 3/6 आएगा। इसलिए ये एक ही संख्या के सरलतम रूप हैं। तो ये कथन भी आपका क्या होगा बच्चों सत्य होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार छा देख लीजिए -1/3, 1/-3, -2/-6, -3/-9। अब आप देखिए इसको जब 2 से गुना कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, इसको 3 से कराएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो ये विभिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है, ये एक ही परिमेय संख्याओं के रूप हैं। इसलिए ये कथन क्या आ जाएगा आपका असत्य आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कथन आपका असत्य होगा। अब आप इनको देखिए -4/-5
और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। यस, ये समान है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 4/5 4/5 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होंगी? समान होंगी। इसलिए ये कथन क्या होगा बच्चों? ये कथन होगा आपका सत्य। अब आप जहाँ देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ये तो सत्य है। पूर्णांक तो परिमेय होते हैं लेकिन परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। तो ये कथन तो आपका आ जाएगा सत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ये कथन आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि लिखा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऐसा नहीं है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। कुछ ऐसी भी परिमेय संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक नहीं होती। तो ये कथन आपका हो जाएगा बच्चों असत्य, ये गलत कथन लिखा है। ठीक है बच्चों, तो 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। देखिए बच्चों, 0/5 का मान भी 0 आएगा और 0/-3 का मान भी 0 आएगा, इसलिए ये संख्याएं समान हैं। लेकिन यहाँ लिखा है समान नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या होगा आपका? ये कथन होगा आपका बच्चों असत्य। ठीक है, ये गलत कथन लिखा है। आगे देख लीजिए, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं, टिक द करेक्ट में करा दिया है, तो ये भी आपका क्या होगा? सही होगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में अभी आपको हम पिछली एक्सरसाइज में प्रश्न इस तरह का हम करा चुके हैं 1C में। ठीक है, तो आपको सभी संख्याएं प्लस की दी हैं, धनात्मक दी हैं। आप सभी का हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए हर का एलसीएम ले लेंगे। 5, 7, 9 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। 2 से सबसे पहले इसको जब काटेंगे तो 5, 7, 9 तो कटेंगे नहीं, ये कट जाएगा 2 तिया 6। अब ये 3 से संख्या कटेगी तो ये 5 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 3 तिया 9 आ जाएगा, ये 3 एकम 3। फिर से ये संख्या 3 से कटेगी तो ये 5 रहेगा, ये 7, ये कटेंगे नहीं, 3 एकम 3, ये 1 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 7, ये 1 ही रहेगा। अब इसको 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1। तो क्या आया एलसीएम? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसका मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 सत्ते 630। ठीक है, सबके नीचे 630 लिख लेना है आपको। 630 630 630 सबके नीचे लिख लेना है। अब आप पहली संख्या को भाग कराएंगे, पहली संख्या से भाग कराएंगे 630 को। 5 एकम 5, 1 बचा, यहाँ से क्या उतार लिया? 3, तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 आ गया, कितना बचा? 3, तो क्या आ जाएगा? 5 6 30। देखिए बच्चों, क्या इसी तरह से भाग करना आता होगा सभी को। 126 आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? 3 जब इसको 5 हटा देंगे, 2 तिया 6 तिया 18, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो आप इस 126 की इस अंश से गुना कराएंगे, गुना 2। अंश आपका क्या दिया है बच्चों? 2 दिया है, तो ये आपका आ जाएगा 252। तो यहाँ आप लिख लेंगे बच्चों 252। अब इसी प्रकार आप 630 को 7 से भाग कराएंगे। चलिए, 7 से जब भाग कराएंगे 630 को तो क्या आ जाएगा? 7 निम 63, 63 आ गया, क्या उतार लिया? 0, 7 0 0, क्या आ गया बच्चों? 90 आ गया। इस 90 की गुना किस में करेंगे? 4 में, तो ये हो जाएगा 360। यहाँ आप लिखेंगे 360। अब इस 9 से हम इस 630 को जब भाग कराएंगे तो आ जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 63 आ गया, 0 बचा, 9 0 0, 70 आ गया बच्चों। 70 की गुना इस 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 350। तो यहाँ आप लिखेंगे 350। इसी प्रकार 6 से हम इसको 630 को भाग कराएंगे जब, तो 6 एकम 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 उतारना है, 3 6 से छोटा है तो 0 भी उतारेंगे, तो यहाँ 0 लगा देंगे। 6 पंजे कितने हो जाएंगे बच्चों? 30, तो 105 आया। 105 की गुना किस में कराएंगे? 105 की गुना 1 से करा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 105। तो यहाँ आपका आ जाएगा 105।
अब आप देखिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? हर तो बराबर है, सबसे बड़ी 360 है, तो हम लिख लेंगे 360 बटे 630, ये लिख दिया हमने। अब इससे इससे इसके बाद इन तीनों में कौन सी बड़ी संख्या है? 350 बड़ी है, तो इसको लिखेंगे 350 बटे 630। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम का ये साइन होता है। अब इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है? 252 बटे 630, ये बड़ी है। अब क्या बचा? 105 बटे 630। लेकिन हमें आंसर जो देना है वो हमें क्वेश्चन की फॉर्म में देना है। तो 360 बटे 630 किससे प्राप्त हुआ है? 4 बटे 7 से, तो आप लिख देंगे 4 बटे 7। 350 किससे प्राप्त हुआ है? 5 बटे 9 से, तो 5 बटे 9 लिख देंगे। 252 बटे 630 किससे प्राप्त हुआ है? 2 बटे 5 से, तो हम 2 बटे 5 लिख देंगे। 105 बटे 630 किससे प्राप्त हुआ है? 1 बटे 6 से, तो हम 1 बटे 6 लिख देंगे। और यही होगा आपका अवरोही क्रम। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का ख क्वेश्चन दिया है कि -4 बटे 11, 1 बटे -3, -5 बटे 7 और -3 बटे 4, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम 11 और 3 और 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार की संख्या का एलसीएम क्या होगा? आपने देखा है कि इसमें कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है कुछ भी। तो इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम इन सब का गुणनफल होगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। 2 से जब इसको काटेंगे 11 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। अभी भी इसको हम 2 से ही काटेंगे, तो 11 तो ऐसे ही रहेगा, 3 भी यूं ही रहेगा, 7 भी, और ये 2 एकम 2। अब हम इसको 3 से काटेंगे तो ये 11 होगा और ये 1 होगा, ये 7 होगा, ये 1 होगा। अब हम इसको 7 से काटेंगे, 11 तो नहीं कटेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 7 एकम 7, यहाँ भी 1 रहेगा। अब हम इसको किससे काटेंगे बच्चों? हम इसको अब 11 से काटेंगे, तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 की गुना 11 से करेंगे। 11 चौक 44 का 4, हासिल लगा 4, 11 8 88 और 4 92। इसका मतलब 924 आपका एलसीएम आया। सबके नीचे आप 924 लिख लेंगे। 924 924 924, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 924। मार्कर दूसरा लेते हैं। देखिए बच्चों, पहली संख्या जो है आपकी 11, उससे क्या करेंगे? 924 को भाग कर आएंगे, तो ये आएगा आपका 11 8 88 और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 44, 11 चौक 44, तो ये आपका भाग कर दिया हमने, 84 आया। 84 की गुना 4 में कराएंगे तो आएगा 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33, तो ये आ जाएगा आपका -336। ये संख्या आ गई है आपकी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे। 3 से हम इसको 924 को भाग करेंगे, 3 तिया 9, 2 उतार लिया। अब देखिए 2 उतारने पर भी ये 2 छोटा है 3 से, तो एक और संख्या उतारनी पड़ेगी 4, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है बच्चों, अब इसकी 308 की गुना 1 में कराएंगे, इस 1 में कराएंगे तो 308 ही मिलेगा, तो ये आपका 308 हो जाएगा। अब इस माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब 7 से हम भाग करेंगे 924 को, 7 एकम 7 आ गया, कितना बचा? 2, यहाँ से क्या उतार लिया? 2, 7 तिया
21। कितना बचा बच्चों? 1। यहाँ से क्या उतार लेंगे? 4। तो 7 दूनी क्या आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। तो 132 आया। इस 132 की किस में गुना करेंगे? 5 में। तो ये आपका आएगा 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 660। आगे हमें दिया हुआ है 4 हर। 4 से हम 924 को जब भाग कराएंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 9 में से 8 घटाइए तो 1 बचा, यहाँ से उतार लिया 2। अब आ जाएगा 4 तिया 12। अब हम यहाँ से क्या उतार लेंगे? 4। तो यहाँ आएगा 4 एकम 4। तो ये क्या आएगा बच्चों? ये आपका आएगा 231। इसकी गुना आप करेंगे 3 में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा माइनस का 693। अब देखिए बच्चों, अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी। सबसे बड़ी संख्या इनमें वो होगी जो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि सब पे इन पे माइनस लगा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 308। तो लिखेंगे माइनस 308 बटे 924। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी होगी? माइनस 336 बटे 924। अब इससे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? 660 माइनस 660 बटे 924। सबसे छोटी संख्या वो होगी जो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि सब पे माइनस लगा है। माइनस 693 बटे 924। अब देखिए बच्चों, अब हमें आंसर जो देना होता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में देना होता है, प्रश्न के रूप में देना होता है। तो 308 किससे प्राप्त किया था? 1 बटे माइनस 3 से। तो 1 बटे माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 336 बटे 924 किससे प्राप्त किया है? माइनस 4 बटे 11 से। तो माइनस 4 बटे 11 आ जाएगा। माइनस 660 बटे 924 किससे प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है माइनस 5 बटे 7 से। तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 693 बटे 924 किससे प्राप्त किया है बच्चों? माइनस का 3 बटे 4 से हमने इसको प्राप्त किया है। चलिए, यही आपका क्या होगा? अवरोही क्रम। यही आपका होगा आंसर, और यह है आपका रफ वर्क। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का ग प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 5 बटे माइनस 9 माइनस 7 बटे 12 7 बटे माइनस 18 माइनस 2 बटे 3। इसको भी अवरोही में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इनके सभी के हर को, ये 2 हर आपको ऋणात्मक दिए हैं, इनको धनात्मक बना लीजिए। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए ऊपर माइनस लगा देंगे और नीचे 9 लिख देंगे। इसका हर पहले से ही धनात्मक है, माइनस 7 बटे 12। नीचे के माइनस को ऊपर ले जाइए आप, तो ये माइनस 7 बटे 18। ऐसा करने से इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 बटे 3। ये लिख लिया आपने। अब आप इनके हर का लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 9 12 18 3। 2 से जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 2 छिके 12, ये कट जाएगा। 9 दूनी 18 और ये 3 नहीं कटेगा। 2 से जब काटेंगे तो ये 9 ही रहेगा। ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब फिर जब इसको फिर से 3 से काटेंगे तो सभी में 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आपको मिला है। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 एलसीएम मिला है। तो हम क्या करेंगे? सबके अपोन में हम क्या लिख लेंगे? 36 को हम लिख लेंगे। 36 लिख लिया है सबके अपोन में। अब क्या करेंगे? सभी के हर को 36 से भाग कराएंगे। अब आपको अलग करके नहीं देखना भाग, अब आप ऐसे ही करेंगे अपने माइंड में, ठीक है। 9 से भाग करिए 36 को, क्या आएगा? किस पे जाएगा? 9 चौक 36 4 पे जाएगा। 9 चौक 36 4 पे जाएगा ना। 4 की 5 में गुना कर दीजिए। 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 20। ठीक है बच्चों।
अब 12 से भाग करेंगे 36 को, क्या आएगा? 12 तिया, पहाड़े याद होने चाहिए आपको, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 आया, तिया 36, 3 आया ना, 3 की साथ में गुना कर देंगे, 3 सत्ते 21, तो ये माइनस का 21 आ गया है बच्चों। ठीक है, अब 18 से इसको 36 को भाग करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 18 दूनी 36, 2 आएगा, 2 की साथ में गुना, 2 सत्ते 14, माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे 36 को, 3 से जब भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। एक और तो 12 तिया 36 होता है ना, 12 आ जाएगा, 12 की 2 में गुना कर देंगे तो 12 दूनी माइनस का क्या आ जाएगा? 24। अब आप देखिए, आपने देखा सभी का हर बराबर है, हर बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्याएं इसमें देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -14। -14 सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इस पर माइनस लगा है। इससे छोटी कौन सी होगी? -20, -20/36। इससे छोटी कौन सी होगी बच्चों? -21/36। और इससे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? -24/36। अब आप देखिए, ये तो हो गया अवरोही क्रम जहाँ पे हमने साइन लगाया, ठीक है, अवरोही क्रम में आ गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन की फॉर्म में अवरोही क्रम लिखना है। -14/36 किससे प्राप्त किया था हमने? 7/-18 से, तो लिखेंगे 7/-18। -20/36 हमने किससे प्राप्त किया था? 5/-9 से, तो हम लिखेंगे 5/-9। और -21/36 हमने किससे प्राप्त किया था? -7/12 से, तो हम लिखेंगे -7/12। और -24/36 हमने किससे प्राप्त किया था? -2/3 से, -2/3 से। यही आपका क्या होगा? अवरोही क्रम में आंसर होगा। चलिए बच्चों, इसको नोट कीजिए।